आइए बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के बरगनाव के फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है गति। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जहाँ शुरू होता है गति, तो बोलते हैं इंग्लिश में मोशन, MOTION, मोशन। किसी भी वस्तु को गति में कब कहते हैं या गति किससे कहते हैं, गति क्या होता है? तो गति का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तब हम यह कहते हैं कि वस्तु ने गति किया। फिर से, गति का अर्थ होता है समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही उसका गति कहलाता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तब हम यह कहते हैं कि वस्तु ने गति किया। जैसे मान लीजिए एक टावर का हम उदाहरण लेते हैं। हमने देखा कि टावर 5 बजे वहीं पर है, 6 बजे वहीं पर है, 7 बजे वहीं पर है। क्या वह गति कर रहा है? समय बढ़ रहा है लेकिन टावर वहीं का वहीं है। अब हम लोग हैं, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, अभी 1 घंटे के बाद से मेरा पोजीशन कहीं और होगा तो मैंने गति किया। तो वस्तु के गति का अर्थ होगा कि समय के साथ उसने क्या करेगा, अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कह रहा है कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है समय के सापेक्ष तब हम यह कहते हैं कि वस्तु ने गति किया। अब गति के अगर प्रकार का बात किया जाए, गति का प्रकार, तो ये गति जो है, गति का प्रकार आपको क्लास 9th में गति 2 प्रकार के होते हैं। एक समान गति और एक होगा असमान गति। एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति में क्या होगा, वस्तु, अब यहाँ भी क्या होगा, वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा लेकिन समान रूप से करेगा। वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा लेकिन समान रूप से। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन एक समान रूप से करता है तो हम यह कहते हैं कि वस्तु एक समान गति में है। और असमान का मतलब वह समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करेगा लेकिन एक समान रूप से नहीं करेगा, असमान रूप से। यानी कि असमान रूप से स्थिति में परिवर्तन होगा लेकिन असमान रूप से। अब देखिए, गति जो होता है, गति का अर्थ होता है एक प्रकार से चाल। इसका संबंध है चाल से। गति का अर्थ है चाल। गति का अर्थ समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। चाल में भी क्या होते हैं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। इसी का दूसरा नाम है चाल। चाल क्या होता है, एक प्रकार की गति ही होती है। चाल कहते हैं हम लोग दूरी बटा समय को चाल कहते हैं। यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर गति भी एक प्रकार की चाल है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का अगर मात्रक का बात किया जाए, ये सूत्र हो जाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसी से संबंधित एक और चीज़ें आता है, वेग। अगर वेग का बात करें तो वेग भी एक प्रकार की क्या होती है, गति ही होती है। वेग, चाल और गति। वेग, चाल, गति लगभग तीनों एक से संबंधित ही है। तो अगर गति का, चाल का या वेग का मात्रक पूछ दिया जाए, या सही मात्रक, तो दूरी का सही मात्रक होता है मीटर, समय का सेकेंड, यानी कि हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी लिखा जाता है ms/-1। तो ये हो जाएंगे मात्रक। ये क्या है, मात्रक है।
अगर पूछा जाए गति का SI मात्रक क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। चाल का SI मात्रक क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। वेग का SI मात्रक क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर होते हैं दूरी बटा समय। वेग बराबर होते हैं विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, समय का भी मात्रक सेकंड, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो अगर ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब आपको मैं बताना चाहूँगा विस्थापन क्या होते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन का अर्थ आप समझेंगे। विस्थापन कहता है कि जब कोई वस्तु चलता है तो उसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु, मान लीजिए कोई वस्तु A से चलना शुरू किया और यहाँ B पॉइंट तक गया, ये है इनिशियल पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु। ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका SI मात्रक, चूंकि विस्थापन क्या है, एक दूरी है। चूंकि विस्थापन एक दूरी है इसलिए इसका SI मात्रक क्या होंगे, मीटर। इसका SI मात्रक मीटर होता है। अब सुनिए, विस्थापन का SI मात्रक क्या होंगे, मीटर। विस्थापन होता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे पथ पे चलते हुए अगर वो यहाँ पे चला आया, बिंदु A से चला, बिंदु B पर आया। अगर पूछा जाए विस्थापन क्या होंगे, तो विस्थापन में आप सोच रहे हैं कि ये सब दूरी जुट जाएगा, लेकिन नहीं। विस्थापन का मतलब इस पाथ से कोई मतलब नहीं है, वो किस रास्ते से गया है इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर विस्थापन में मतलब होता है कहाँ से चला और कहाँ अंत किया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को हम लोग इसमें देखते हैं। तो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन बराबर होगा अंतिम बिंदु, माइनस हो जाएंगे प्रारंभिक, यानी कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तब मिलेगा विस्थापन। नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसके बीच की सीधी दूरी को अंतिम बिंदु, विस्थापन हो जाएगा अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मतलब जहाँ से चला था वस्तु वहाँ से जहाँ पहुँचा वहाँ तक के बीच की सीधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसे चला, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, A से चला, B से होते हुए C तक गया। अब आपको पूछा जाए कि बताइए विस्थापन क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो कोई वस्तु A से चलना शुरू किया, बिंदु B से होते हुए C तक गया, तो इस यात्रा में उसका विस्थापन क्या होगा। तो आपको विस्थापन के लिए ये दूरी नहीं लेना है, ये भी दूरी नहीं लिया जाएगा, ये सीधी जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो इसका मान हो जाएगा, ये कर्ण है, ये कर्ण है, तो आप जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि 4 + 4 बराबर रूट अंडर 8, तो 2√2 मीटर हो जाएंगे विस्थापन। 2√2 मीटर इसका हो जाएगा विस्थापन। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या
क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? शून्य हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। विस्थापन 0 हो सकता है क्योंकि कोई वस्तु जहां से चलना शुरू किया फिर वहीं पे आ गया तो उसका विस्थापन इस स्थिति में 0 हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे घूमते 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 फिर इसी बिंदु पे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु यहीं, अंतिम बिंदु भी यहीं, तो इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन का मान 0 हो सकता है। और देखिए दूरी, एक बार आप देखेंगे दूरी क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल रास्ते की जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ आया फिर यहाँ आया, अब A B C D, ये है 2 मीटर, 1 मीटर, ये 2 मीटर, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? इस स्थिति में दूरी 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। विस्थापन, और विस्थापन का बाद कुछ दिया जाए तो ये जो दूरी होगी सीधी दूरी, इसको विस्थापन 1 है तो ये भी 1 हो जाएंगे, विस्थापन 1 मीटर होंगे। अब क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या विस्थापन का मान दूरी से अधिक हो सकता है? विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है? तो नहीं। विस्थापन ग्रेटर देन दूरी, ये नहीं हो सकता है। विस्थापन का मान दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन 0 हो सकता है और दूरी से कम हो सकता है, लेकिन विस्थापन का मान दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि विस्थापन ये दूरी से छोटा हो सकता है और दूरी के लगभग बराबर हो सकता है। विस्थापन का मान दूरी से छोटा भी हो सकता है, दूरी से बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। विस्थापन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि विस्थापन का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो आज के लेक्चर में जो है आपको इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के कुछ अन्य